हरि ओम श्री गणेशाय नमः। ओम यतः सर्वाणि भूतानि प्रतिभान्ति स्थितानि च यत्रैवोपशमं यान्ति तस्मै सत्यात्मने नमः। ज्ञाता ज्ञानं तथा ज्ञेयं द्रष्टा दर्शनदृश्यभू कर्ता हेतुः क्रिया यस्मात् तस्मै ज्ञात्यात्मने नमः। स्फुरन्ति सीकरा यस्मात् आनन्दसाम्बरे वनवु सर्वेषां जीवनं तस्मै ब्रह्मानन्दात्मने नमः। ब्रह्मानन्दात्मने नमः। ॐ वेदोदधिं समन्वथ्य ज्ञानरत्नं समुद्रितं येन तस्मै वसिष्ठाय गुरुणाम गुरवे नमः। वशिष्ठ जी भगवान की जय। सद्गुरु भगवान की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय। शब्द ब्रह्म की जय। सरस्वती महारानी की जय। जोग वशिष्ठ जी भगवान की जय। हरि ओम। योग वशिष्ठ निर्वाण प्रकरण पूर्वार्ध 32वां अध्याय में हम देख रहे थे मन और प्राण ये तो घर द्वार छोड़ के वैराग्य आ गया, इनको ये चले गए जंगल में कहीं, घर द्वार छोड़ दिए। ये जिस प्रकार घर के लोगों के घर छोड़कर दूर चले जाने पर घर शून्य हो जाता है, उसी प्रकार मन एवं प्राण से शून्य हुआ यह शरीर सब रूप हो जाता है, सब मुर्दा के स्वरूप हो जाता है। अब चीती के शरीरांतरण ग्रहण में क्रम बतलाते हैं। चीती ये महाशक्ति, और ये शक्ति पहला तो प्रतिबिंब रूप लिंग शरीर बनी थी, और उसके बाद फिर सूक्ष्म शरीर बनी, और सूक्ष्म शरीर को कार्य करने के लिए कोई उपकरण के रूप से, कोई यंत्र के रूप से स्थूल शरीर को बनाई। पंच तत्वों से इसका सब उपादान सब इकट्ठा करके स्थूल शरीर को बनाया। उसके अंदर ये प्राण रूप से अंदर गई और मन भी बन गई, और अष्ट तत्व रूप ये क्या कहे इसको, क्या अष्ट पुर्याष्टक पुर्याष्टक बन करके सूक्ष्म शरीर बन गई। अब ये जो यंत्र बनाई थी, ये यंत्र का अवधि पूरा हो गया। इस यंत्र को कूड़ा करकट में डाल दिया, डंपिंग प्लेस में, और चल दी बाहर। बाहर जा कर के कैसे क्या होगा,
और दूसरा यंत्र कब बनाएगी, कैसे क्या करेगी, इसके ऊपर विचार हम कर रहे हैं। और वो चीज़ भी देख लिए थे हम कि ये जो यंत्र बेकार हो गया, इसका फिर आखिर जब छोड़ के प्राण और मन चले जाते हैं, सूक्ष्म शरीर पूरी अष्टक जब चले जाता है, तो फिर ये शरीर पंचभूतात्मक शरीर का क्या हालत होता है। ये पंच तत्व में लीन हो जाते हैं और कुछ देर तक इसके साथ एक सूक्ष्म संबंध वो सूक्ष्म शरीर का रहता है, फिर धीरे धीरे और संबंध भी टूट जाता है। सर्वव्यापक चित्ती ही मन में स्थित होकर चेतन से अनेन जीवेनात्मना नु प्रविश्य नाम रूपे व्याकरणवाणी, इसी जीव रूपात्मा से जगत में प्रवेश कर जगत नाम रूपे व्याकरणवाणी, जगत में प्रवेश कर मैं नाम एवं रूप का व्याकरण करूं। इस श्रुति में कहे गए चैत्य के आकार में, चैत्य मतलब जगत, चित्त का कार्य, उस चैत्य के आकार में अनुप्रवेश से, अनुप्रवेश क्यों कहा कि पहले तो चैत्य को बना दिया नाम रूपों को, उसके बाद उसमें प्रवेश करता है। जीव बन करके नाम लिया जीव, मनोरूप में स्थित हो जाती है। जीव का स्थूल रूप हमको दिखाई पड़ेगा तो मन ही है। तदनंतर पहले तो जीव बनकर मनोरूप में स्थित हो जाती है, तदनंतर पुर्यष्टक शरीर धारण कर अतिवाहिक देह वाली हो जाती है। जिसका नाम पुर्यष्टक है उसी का नाम अतिवाहिक शरीर भी है। क्यों कि वह शरीर कुछ कुछ चीज़ों को, क्या क्या चीज़ है, संस्कार सब स्मृतियाँ जो कर्म कर रखा है उसी का एक सूक्ष्म धारणा, मैं ही कर्म किया हूँ, ऐसे ऐसे कर्म को किया हूँ, उसी का नाम है संस्कार। उसको एक जगह से दूसरे जगह ले जाती है, इसीलिए उसको अतिवाहिक शरीर कहा गया। एक जगह से कौन सा जगह से और कहाँ तक ले जाती है, हर पल में वो जो सूक्ष्म शरीर जो चित्त है, चित्त में संस्कार सब इकट्ठे होकर के रहते हैं। वो रहते हैं क्यों, जब सुविधाजनक परिस्थितियाँ मिलते हैं तो उस परिस्थिति के अनुकूल वो अनेकता में बदलने के लिए उसको व्यवहार करता है। उसी को कहा व्याकरण। व्याकरण व्याकरण करना, व्याकरण करना माने उसको सुसज्जित करके, सुसंस्कृत करके उसको व्यवहार में लेना, उसी का नाम है व्याकरण।
व्याकरण करते हैं। हमारे ग्रामर को भी व्याकरण कहते हैं। ग्रामर, हर भाषा का एक ग्रामर होता है। व्याकरण का क्या अर्थ हुआ? उसको सुसज्जित करके उसका इस्तेमाल करना है, कुछ व्यवस्थित करके एक तरीका बना करके उसको व्यवहार में लेना, इस्तेमाल करना, उसी का नाम व्याकरण है। अब देहांतर प्राप्ति का शुरुआत हो रहा है। इस शरीर को तो छोड़ दिया, दूसरे शरीर जाने के लिए क्या जरूरत पड़ गया? पहले तो वो लिंग शरीर बनी थी चिति, उसके बाद मन रूप बनी थी। मन रूप पहले बनी या बाद में बनी? प्राण के द्वारा मन बना या मन के द्वारा प्राण बना? ये जैसे सोचेंगे ऐसे ही होगा। क्यों? मन तो पहले से है, एको हम बहुश्याम, वही तो मन है परमात्मा का। इच्छा शक्ति तो उसको अगर मन ले लेंगे तो फिर मन पहले है, और उसी का नाम प्राण भी होगा। एको हम बहुश्याम तो होने के लिए तो कोई ऊर्जा चाहिए, जो ऊर्जा है उसी का नाम तो चित्ती महारानी है, उसी का नाम प्राण है, उसी का नाम सब कुछ है। जो इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति, ज्ञान शक्ति, ये तीनों एक चीज का तीन अलग अलग रूप, तीन दृष्टिकोण से एक ही चीज है। वो जो हमारा वो क्या 3 डायमेंशन का जो पिक्चर हम देखते हैं, एक तरफ से देखो कुछ दिखता है, दूसरे तरफ से और कुछ। एक तरफ से तो राम जी सिंहासन में बैठे हैं, हाँ, और दूसरे तरफ से तो हनुमान जी है, तीसरा तरफ से तो सीताराम खाली है। इसी प्रकार वो जो इच्छा शक्ति है वही क्रिया शक्ति, वही ज्ञान शक्ति। क्रिया शक्ति को हम प्राण कहते हैं, इच्छा शक्ति को मन कहते हैं। एक ही का दो पहलू है। इसीलिए मैं कहा कि जैसे सोचेंगे ऐसे ही होगा। मन पहले बन जाता है, बाद में प्राण बनता है, या पहले प्राण बनता है, बाद में मन बनता है। ये जो सृष्टि बनाई प्रकृति महारानी, पंचतत्वों को बनाई, तो पहले आकाश बनाई, बहुत बाद में ये धरती बनी, या पहले धरती बनी और आकाश बाद में बनी? क्या कहेंगे? हम सोचते हैं तो एक ही बार तो सब सोच नहीं सकते, सोचेंगे एक के बाद दूसरा, जैसे सोचेंगे ऐसे ही दिखाई देगा। जिसको आगे पहले देखोगे वही पहले बना, और उसी के ऊपर तो वो जोक है, अंडा है पहले या मुर्गी है पहले। दो सरदार बैठ के आपस में झगड़ा कर रहे थे, तीसरा आया, अरे बेवकूफो, अंडे पहले या चिकन पहले? जिसको ऑर्डर पहले दोगे होटल में वो वही पहले आएगा। जिसको पहले देखोगे वही पहला होता है। इसी प्रकार वो पहले तो मन बन गया, और उसके बाद फिर प्राण रूप बन करके शरीर में प्रवेश करता है, अथवा मन बन करके फिर लिंग शरीर बना,
लिंग शरीर का नाम ही मन समझो। ये सारा कॉम्प्लिकेशन जैसे मानोगे ऐसे ही होगा। इसलिए एक आइडिया रखना, ये है ही नहीं कुछ, और उसको सोचेंगे तो एक तरह एक सिस्टम से सोचना पड़ता है। जैसे जो सोचा वो ऐसे ही बोला। तो वो पहले लिंग शरीर बना, उसके बाद सूक्ष्म शरीर बनेगा, पूरी अष्टक उसी का नाम, आतिवाहिक शरीर उसी का नाम, सब कुछ वही सूक्ष्म शरीर का नाम। और वो बन करके फिर एक शरीर को बनाया, चैत्य नाम रूपधारी दुनिया को बनाया, और उसके अंदर ये सूक्ष्म शरीर प्रवेश करेगा अथवा प्राण प्रवेश करता है। जैसे मानो अलग अलग कोने से जैसे देखोगे ऐसे ही दिखेगा वो। तो फिर क्या हुआ, देह बन गया, देह में आतिवाहिक देह वाली बन जाती है, पूरी अष्टक बन करके स्थूल शरीर का अंदर घुस जाता है वो। पंच तन्मात्राओं के, उसी को हम वेद में जैसे उपनिषद में बोला, तत् सृष्ट्वा तदनुविशत, इसी का अर्थ हुआ। शरीर को बनाया और उसके अंदर प्रवेश किया। अनुप्रवेश मतलब उसके पहले शरीर को बनाने के बाद उसके बाद अंदर घुसेगा। पहले कार खरीदा और उसको टेस्ट ड्राइव के लिए ले गया, उसके अंदर घुस गया ड्राइवर। और ड्राइवर अंदर घुस करके गाड़ी को तो चलाएगा, लेकिन उसमें पेट्रोल है या नहीं। अरे 1 लीटर 1.5 लीटर पेट्रोल तो डाल देते हैं पहले वो टेस्ट ड्राइव के लिए। और कौन पहले कौन बाद में, इसको पूछने का कोई जरूरत नहीं, ये ऐसे ही है। पंचतन मात्राओं के समूहभूत आतिवाहिक देह, पंच तन्मात्रा के समूहभूत, पंच तन्मात्रा रूप रस गंध इत्यादि, उसका जो एकत्रीकरण किया गया उसी को आतिवाहिक शरीर कहा। आतिवाहिक देह नाम वाले पुर्यष्टक चित्त को गोद में लेकर स्थित हुई बैठी हुई यह चित्ती ही अपने संकल्प से स्वप्न भ्रम की तरह अपनी स्थूल आकृति देखती है। ये जो स्थूल आकृति मतलब रूप को, स्थूल रूप को देखती है, वो कैसा देखती है, जैसे स्वप्न में कोई देखता है। स्वप्न में हम स्थूल रूप को देखते हैं या सूक्ष्म रूप को देखते हैं? सवाल है। स्वप्न देखते हैं जब हम स्थूल रूप को देखते हैं या सूक्ष्म रूप को देखते हैं स्वप्न में? जैसे कहोगे ऐसे ही मानेंगे। जागृत के हिसाब से वो सूक्ष्म रूप था, पहाड़ पर्वत नदी और आकाश मनुष्य पशु पक्षी जो कुछ हम देखें, जागे जाने के बाद तो वो सूक्ष्म रूप दिखता है, और उस समय वो तो स्थूल रूप था। सुसुप्ति के समय में वो था ही नहीं। तो उसी को तभी तो कहते हैं स्वप्न, जो दिखता है पर है ही नहीं। स्वप्न के समय पर स्वप्न जरूर है, जाग जाने के बाद स्वप्न नहीं होता है। तो वो कराए वो जो आतिवाहिक शरीर, आतिवाहिक शरीर का नाम आतिवाहिक क्यों लाया? पहले तो पुर्यष्टक कह रहा था, पहले तो सूक्ष्म शरीर कह रहा था, उसके बाद पुर्यष्टक का व्यवहार में लिया,
अभी पूरी अष्टक के जगह पर आतिवाहिक शरीर लिया। क्यों? क्योंकि एक शरीर को छोड़ के दूसरे शरीर में जाएगा ना, इसीलिए आतिवाहिक उसी का नाम दे दिया समझने के लिए। पंच तन्मात्राओं के समूहभूत आतिवाहिक देह नाम वाले पुर्यष्टक चित्त ही पुर्याष्टक के रूप लिया था। पुर्याष्टक चित्त को गोद में लेकर स्थित हुई यह चित्ती ही अपने संकल्प से स्वप्न भ्रम के तरह अपनी स्थूल आकृति को देखती है। ये देखना, बनना या बनाना, ये शब्दों में भेद नहीं रखना। देखना, बनाना या बन जाना, ये एक ही अर्थ है। जो देखा वो बना या बना दिया। क्यों, कैसे बोल दोगे ऐसा? ये अलग अलग शब्द को क्यों प्रयोग किया? वो व्यवहार के लिए प्रयोग किया, लेकिन मूलतः एक ही चीज का नाम है। देखना, कैसे देखते हैं हम? वस्तु के साथ, विषय के साथ एकाकार, मतलब नजदीक पना होने से, संबंध बनाने से तब तो देखते हैं। तो फिर थोड़ा समय के लिए उसका रूप को तो हम ग्रहण करते हैं, आधा अधूरा हो, जैसे भी हो। संबंध मतलब क्या? संबंध मतलब उसके साथ नजदीक पना। हाँ, तो देखना मतलब थोड़ा देर के लिए बन जाता है। एकाकार होने से हमेशा के लिए बन जाएगा। देखने से बन जाता है थोड़ा देर के लिए, फिर उसको छोड़ के फिर भाग आता है। जैसे गेंद हम दीवार के विरुद्ध में हम फेंकते हैं और वो फिर गेंद हमारे पास आ जाता है, तो थोड़ा देर के लिए तो वो रंग रूप हुआ, तभी तो दीवार का जो रंग को लेकर के आता है हमारे लिए। गेंद अगर नया कोई रंग किया गया, कोई दीवार के ऊपर हम गेंद फेंकेंगे, गेंद आएगा तो क्या लेकर के आएगा हमारे पास? थोड़ा सा रंग लग जाता है उसमें, तो एकाकार नहीं होने से रंग कैसे लगेगा? थोड़ा देर के लिए, पूर्ण रूप से नहीं। उस हिसाब से देखना मतलब बन जाना और बना देना। अगर कर्ता के रूप में आप अलग रहते हो, मन से अलग देखते हो, तो बना दिया इस रूप से। तो बनना, देखना, बना देना, ये एक ही चीज है। अर्थ की गहराई से देखेंगे। तो ये स्वप्न को वो आकृति देती है, स्थूल आकृति दे करके वही मैं हूं करके मान लेती है। स्थूल रूप देना, स्थूल रूप कैसा देना? स्वप्न में हम स्थूल रूप कैसे देते हैं उसको? स्वप्न का जो विषय को हम स्थूल रूप कैसे देते हैं? कभी कभी हम लोग देखते हैं स्वप्न, अचानक पर्दा बदल जाता है, स्क्रीन बदल जाता है। मैं पहाड़ में चढ़ रहा था, चोटी में पहुंच गया और उधर एक बाघ मेरा पीछा कर रहा था। मैं कूद गया और आसमान में उड़ने लग गया। ऐसा हो जाता है कभी कभी। तो पहले तो पहाड़ के ऊपर खड़ा था, अब आसमान में उड़ रहा हूँ। अचानक बदल जाता है। लेकिन
ऐसे ही ये अचानक समझो वो रूप को, स्थूल रूप को दे देता है। पहले सूक्ष्म रूप था और स्थूल रूप को दे दिया। स्वप्न में जैसे हम आसमान में उड़ते उड़ते गिर गया अगर, तो फिर जमीन में आ गया। ऐसे ही तो होता है, बदलते रहता ही है। तो सूक्ष्म को स्थूल में बदलने के लिए कोई जरूरत नहीं कोई प्रक्रिया का। ये तो एक ढंग से हम सोचेंगे, नहीं तो दूसरे ढंग से वो सूक्ष्म को बार बार अगर देखेंगे समय के अनुसार, बारंबारता का नाम स्थूलीकरण है। एक चीज को दोहराने से वो स्थूल रूप ले लेता है। बच्चों को देखो, लिख दिए एक गुरुजी तो लिख दिया स्लेट में ए, उसी के ऊपर बच्चा चौक ले करके ए ए ए ए ए ए ए ए लिखते जाएगा तो कितना मोटा हो जाता है, एक लकीर कितना मोटा हो जाता है। वो बारंबारता से स्थूल होता है अथवा अचानक भी स्थूल हो सकता है। जैसे हम अभी विचार किए थे, ये भूतात्मक जो स्थूल नाम रूपधारी दुनिया को बनाया गया, ये अकस्मात एक ही समय में सारे चीज दिखाई दिया या एक के बाद दूसरा एक दिखाई दिया, उसका कोई अर्थ नहीं दिखाई दिया। स्वप्न में जैसे दिखाई देता है ऐसे ही दिखाई दिया। एक के बाद हो एक अथवा इकट्ठे हो, उसमें अरे जो है ही नहीं उसके ऊपर हम इतना क्या विचार करें। स्वप्न जब है ही नहीं उठ जाने के बाद, तो फिर मैं वो जो पहाड़ के ऊपर खड़ा था वो क्या पत्थर था या मिट्टी था या पेड़ के ऊपर बैठा था, ऐसा सवाल क्या करना। चोटी में था बस। ऐसा ही ये स्थूल नाम रूपधारी जगत को वो देखती है स्वप्न के जैसे। देखो ये जितना हम विचार कर रहे हैं सृष्टि का शुरू से लेकर के अब तक जो स्थूल रूपधारी नाम रूपों को हम देखते हैं, ये सारे मन के बिना, संकल्प के बिना कुछ नहीं होता है। फिर भी हम इसको मानने के लिए तैयार नहीं कि ये स्वप्न जगत है। शुरू से हम विचार कर रहे हैं सृष्टि प्रक्रिया कैसे, ये तो हम दार्शनिक ढंग से देख रहे हैं। और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, अगर आधुनिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखेंगे तो बिग बैंग थ्योरी क्या कह रहा है। पहले शब्द था, शब्द हुआ, जब विस्फोट हुआ शब्द निकला, तो विस्फोट शब्द से हुआ क्या, एक विकिरण हुआ, शब्द इधर उधर फैल गया। अगर फैल गया तो शब्द का पहला रूप क्या था, शब्द के पहले रूप क्या था, शब्द नहीं था। बाद में तो तभी तो शब्द हुआ करके कहेंगे हम। पहले शब्द नहीं था और शब्द सुनाई पड़ा। उसको प्रमाण करने के लिए हमारे जो वो तिब्बतियन लामा लोगों का जो अष्टधातु का कटोरा, उसके चारों तरफ अष्टधातु का वो छड़ी को घुमाओ, शब्द नहीं है लेकिन ऑडिबल नहीं है, लेकिन धीरे धीरे घुमाने से एक आधे मिनट में धीरे धीरे बहुत बारीक शब्द का संचार होगा। शब्द मतलब एक दूसरे के साथ जब घर्षण होता है उसी से शब्द पैदा होता है। दो हुआ तो शब्द होगा, घर्षण होगा। और सृष्टि इसी ढंग से शब्द से पैदा हुआ। और जितना वो घर्षण ज़्यादा होते रहेगा उतना चिंगारियाँ
निकलते रहेंगे और चिंगारियाँ एक दूसरे से मिलेंगे, स्थूल रूप से ले लेंगे। इसी ढंग से हम सृष्टि का क्रम को देख रहे हैं वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, तो फिर कैसे हम मान लेंगे इसको ये इस रूप में है? व्यवहार के दृष्टि से थोड़ा देर के लिए मान लेना है। कौन हुआ? क्या काम कर रहे हैं? अरे यार हाथ जोड़ते हैं, हल्ला मत करो। इधर क्यों काम कर रहे हैं? क्या काम कर रहे हैं? इसको थोड़ा देर बंद कर दो जी। हरि ओम। ओ हल्ला करने वाले, हरि ओम। है उधर? हाँ, उनके घर में। वो जो वो घर तेरी के वहाँ पे काम कर रहे हैं। बताओ। फिर मैं सलाम तरीके से उसको बोलता हूँ। नहीं, बोलने से कुछ नहीं होगा, बैठो हो गए। हाँ, नहीं करना, नहीं करना, नहीं बोलना। जितना नहीं करेंगे उतना कल यही तो विचार किए थे। हाँ। जितना मना करेंगे, क्यों नहीं करेंगे करके ज्यादा जोर से करेंगे। दो तरीका है। वो हला करता था, हम इतना हला करें कि उसका हला को दबा दें, नहीं तो चुप रह जाओ। मैं सोचा यहाँ रास्ता में कोई कुछ कर रहे हैं, करने दो। चलो भाई, हमारे यहाँ आयो, थोड़ा इधर कोई डिस्टर्बेंस हो रहा है करके हल्ला गुल्ला कर रहे हैं तभी। तो इसको क्या कहा? वो जो स्वप्न का स्थूल शरीर को वो देखता है, स्वप्न में देखता है, तो उसको सूक्ष्म ही मानना पड़ेगा। सूक्ष्म और स्थूल में हम अंतर को देख रहे हैं। पंच मात्राओं के समूहभूत अतिवही के देह नाम वाले पुर्यष्टक चित्त को गोद में लेकर स्थित हुई यह चित्ती ही अपने संकल्प से ही स्वप्न भ्रम की तरह अपनी स्थूल आकृति देखती है। इसके बाद दृढ़ भावना के द्वारा ये जो कहा संकल्प से ही स्वप्न हमको देखती है, इसके अंदर हम स्वप्न विज्ञान को थोड़ा सा चर्चा कर सकते हैं। संकल्प से कैसे स्वप्न बनता है? बिना संकल्प से स्वप्न नहीं बनेगा क्या? क्या हम सोते वक्त या जिस समय हम स्वप्न देखते हैं, ऐसा स्वप्न देखूं करके संकल्प कोई करता है? कभी नहीं करता है। तो फिर संकल्प से कैसे स्वप्न जगत बन जाता है? लेकिन उस समय तो संकल्प करता है नहीं करता है करके हमको अनुभव नहीं होता है। क्यों? संकल्प तो होगा, संकल्प ही रूप लेता है, संकल्प तो अवश्य होता है। और स्वप्न बनता है कैसे?
मन जब सूक्ष्म रूप हो जाता है, थक जाता है दैनिक कार्य से, सो जाता है, सो जाने के बाद कभी जागृत के आने के पहले एक स्थिति को प्राप्त करता है जो सुषुप्ति से तो स्थूल है लेकिन जागृत से सूक्ष्म है। तो मन को सूक्ष्म रूप मानते हैं और वह वो मस्तिष्क में नहीं रह करके एक किसी नाड़ी के नाम है हिता नाड़ी करके गला के पास उस नाड़ी में विचरण करता है सूक्ष्म रूप हो करके। नाड़ी के अंदर मन क्यों जाएगा? अरे मन ही तो प्राण बन के सारे शरीर का नाड़ियों को संचालन करता है, तो नाड़ी के अंदर जाएगा कैसे नहीं? प्राण के रूप में तो जाता है। प्राण तो काम कर रहा है, जो स्वप्न देखता है या सोता है वो क्या मर जाता है क्या? उसका तो प्राण काम करता है। तो मन प्राण के रूप में अति सूक्ष्म रूप लेकर के उस नाड़ी के अंदर रहता है और वहाँ पर मन सूक्ष्म रूप लिया और जो काम करेगा वही स्वप्न होता है। मन संकल्प करता है और वो स्वप्न में हम जो स्थूल रूप देखते हैं उसी समय वो संकल्प आएगा कहाँ से? हमारा फार्मूला है यथा पूर्वम, पहले जैसे। तो पहले स्वप्न के सुषुप्ति के पहले हमारा क्या था? जागृत था। जागृत में जो अति गहराई से सोचता है वो रह जाता है चित्त में और सूक्ष्म रूप लेकर के स्वप्न में बन जाता है, स्वप्न बन जाता है वहाँ। अभी का आज मैं जो बहुत जोर से जो कुछ बहुत निष्ठा के साथ कोई काम को बहुत गहराई से सोच करके काम करता हूँ, उसका छाप पड़ जाता है मन में, जो चित्त में, जो कभी कभी स्वप्न में स्वप्न रूप के ले लेता है, स्वप्न में दिखाई देता है रूप लेकर के। दिन का बात स्वप्न में दिख जाता है। ये हमेशा नहीं। एक तो दिन का जो बहुत जोर से सोचते हैं हम, गहराई से सोचते हैं, वह स्वप्न में दिखेगा। नहीं तो आज का दिन का नहीं, पहले का जो दिन हो गया, अतीत में जो चीज़ हम बहुत गहराई से सोचे हैं वो चित्त में तो है संस्कार के रूप में, वो कभी कभी बाहर आ करके स्वप्न के रूप में दिख जाता है। मान लो मैं बहुत 10 दिन के पहले बहुत तीव्र इच्छा से एक रसगुल्ला खाना था भाई, बहुत दिन हो गया नहीं खाना, रसगुल्ला खाना था। अगर ऐसा सोच करके छोड़ दिया, 10 दिन के बाद अचानक कहीं मेरे को कहीं कोई रसगुल्ला खाता हुआ मैं देखा, स्वप्न में रसगुल्ला आ जाएगा। अतीत का भावनाएं सब, संस्कार सब कभी कभी स्वप्न के रूप में भोग भी हो जाता है अथवा उसका अनेकता में बदलता भी है। वो स्वप्न कभी आगे के लिए भी बन जाता है, एक बुनियाद डाल देता है। मतलब अनेकता में बदलने के लिए स्वप्न भी एक माध्यम बन जाता है। और ये चित्त जो है जब स्थिर रहता है, स्थिरता का नाम समय के परे होता है। जो समय के परे रहेगा वो समय को देख सकता है। जैसे हम ऊपर बैठने से नीचे का हर चीज़ को देख सकते हैं, ऐसा समय के परे मतलब स्थिरता को प्राप्त होने से
उस स्थिरता के अंदर अतीत वर्तमान भविष्य पूरा दिखता है। इसीलिए कभी कभी स्वप्न में भी भविष्य का जो होने वाला है उसको भी देख लेता है मन। इसी प्रकार अतीत वर्तमान और भविष्य तीनों का स्वप्न में हम देख सकते हैं, तीनों चीज को, कभी कुछ कभी कुछ। स्वप्न कभी भविष्य का एक सूचना हो सकता है, और कभी कभी इतना होता है कि स्वप्न जो देख रहे हैं वही स्वप्न से उठने से दिखाई पड़ेगा। वो स्वप्न उस समय तो मन इतना व्यापक हो जाता है कि अभी उठने के बाद क्या होगा उसको देख करके उसको स्वप्न में पहले आकार दे देता है क्या होने वाला है। उठते ही हम देखते हैं यही चीज जो स्वप्न में देखा था। एक बार स्वामी जी, सरदार जी स्वप्न में देखा कि वो मर रहा है। हाँ, तो अगले दिन अपना बैंक में गया और अपना बैंक का अकाउंट बंद कर दिया। बोला मेरा बैंक का अकाउंट बंद कर दो। बोला क्यों बंद करना चाहते हैं आप? नहीं, वो आपका बैंक के नीचे लिखा रहता है वी मेक योर ड्रीम्स कम ट्रू। मेक योर ड्रीम कम ट्रू। तो मैं स्वप्न में देखा मर गया था, इसीलिए मेरा बैंक अकाउंट बंद करो। तो इसी ढंग से स्वप्न को समय का एक चाल समझो। समय तो हमेशा बदलता रहता है, उसके ऊपर हम क्या भरोसा रखें। तो स्वप्न ब्रह्म को वो संकल्प से दिखता है। संकल्प तो पहले होगा, मन के बिना तो कुछ नहीं हो सकता। इसलिए संकल्प से स्वप्न ब्रह्म को देखता है। स्वप्न में जैसे स्थूल शरीर को देखते हैं हम, ऐसे ही वो देखता है। इसके बाद ये स्वप्न किसको सोच करके बोल रहा है? ये स्वप्न जो जगत का जो स्वप्न है, ये है सृष्टिकर्ता जो सामूहिक मन है उसके लिए ये स्वप्न है। व्यष्टि मन के लिए तो ये स्थूल रूप सही है, नाम रूप है, लेकिन हमारे जो व्यष्टि मन है उसके अंदर भी सुषुप्ति जागृत स्वप्न तीनों अवस्था देख रहे हैं हम। लेकिन इसके ऊपर जो हमारे समष्टि मन है, जिसको हम सृष्टिकर्ता बोलते हैं, उसके लिए ये जो जागतिक जो नाम रूप हैं ये सब स्वप्न जैसे है, यही कहना चाहता है वो। इसके बाद दृढ़ भावना के द्वारा उसी स्थूल शरीर में अहंकार शक्ति से युक्त होकर यह चित्ती क्षण में ही संपूर्ण आतिवाहिक देहता भूल जाती है। इसके बाद दृढ़ भावना के द्वारा वही भावना को बारंबार करने से दृढ़ हो जाता है, या एक भावना दूसरे भावना से प्रभावित नहीं होने से दृढ़ हो जाता है। एक भावना होगा, ज़्यादा देर तक रहेगा तो वो दृढ़ीकृत भावना माना जाएगा। बारंबार से दृढ़ भी होता है और स्थिरता से भी दृढ़ होता है। उसी स्थूल शरीर में अहंकार शक्ति से युक्त होकर के,
अहंकार शक्ति से स्थूल शरीर के साथ युक्त होगा। मतलब क्या हुआ, मैं ही स्थूल शरीर हूँ ये मान लेगा। दृढ़ भावना, मैं ही स्थूल शरीर हूँ, इस रूप से वह मान लेता है। अहंकार शक्ति से युक्त होकर यह चित्ती क्षण में ही संपूर्ण आतिवाहिक शरीर देहता भूल जाती है। स्थूल शरीर को याद करता हुआ सूक्ष्म शरीर का रूप को भूल जाता है। ये बात है। अब समझ में आया? नहीं समझे, इसका पुलपट्टी नहीं निकला। ये जो दूसरे शरीर के बारे में कह रहा है, यहाँ तो आतिवाहिक शरीर, ये स्थूल शरीर को पहले का अभी तो मर गया है, इसको छोड़ करके वो चल दिया है। नहीं, वो सूक्ष्म शरीर बन गया ना, आतिवाहिक शरीर रूप ले लिया। आतिवाहिक शरीर प्राण और मन दोनों ये शरीर को मर जाने के बाद छोड़ दिए, घर से निकल गए। अभी कह रहा था ना, निकल गए और सूक्ष्म रूप से, आतिवाहिक रूप से अभी विचरण कर रहे हैं, वहन कर रहे हैं। तो कहीं इधर उधर घूम रहे हैं, उसके बारे में फिर बाद में विचार करेंगे, कहाँ घूमेगा, कैसे, इनका गतिपथ कहाँ होगा। लेकिन अभी वो दूसरे स्थूल शरीर ग्रहण करने का तरीका बता रहे हैं, तैयारी कैसे होता है। ये जो मन और प्राण ये आतिवाहिक रूप में थे, वह स्वप्न के माफी अपना स्थूल शरीर को देख रहे थे और अभी अचानक वो सूक्ष्म शरीर को भूल करके स्थूल शरीर मैं हूँ ऐसा मान लेते हैं। ये हमारे जो फिलोसफिक एंगल ऑफ विजन, कैसा शरीर बनता है और कैसे बिगड़ता है, और व्यवहारिक रूप से अलग रूप से इसको हम समझते हैं। मरने के बाद सूक्ष्म शरीर कहाँ जाएगा, क्या करेगा और कितना देर रहेगा, जैसे हमारा पितृलोक वगैरह, स्वर्ग, नरक इत्यादि सूक्ष्म जगत है, उसमें जा कर के आतिवाहिक शरीर कैसे कैसे सुख दुख को भोगेगा। उसके बाद वो अवधि जब खत्म हो जाता है, फिर दूसरा स्थूल शरीर को ढूंढेगा, और ढूंढेगा अथवा बनाएगा। उसके अंदर भी यही प्रक्रिया रहेगा। जहाँ स्थूल शरीर को ग्रहण करेगा वो सूक्ष्म शरीर को भूल करके मैं स्थूल शरीर हूँ करके मानेगा। यही है प्राण, जो जीव का प्रवेश करना शरीर में। हम जो बात करते हैं, गर्भ में, माँ के गर्भ में वो जो जीव प्रवेश करता है, प्राण संचार होता है जो बच्चे में, वो कब होता है, कैसे होता है, उसी का नाम ये है। वो जो सूक्ष्म शरीर में पहले था, उसको भूल करके ये बच्चे के अंदर घुस करके वो कहेगा, वो अपना सूक्ष्म शरीर को भूल जाएगा और स्थूल शरीर मैं हूँ करके मान लेगा, वो माँ के पेट से। और इसका प्रक्रिया अलग अलग दृष्टिकोण से बहुत कुछ अलग अलग विचारधारा है। कभी कैसे कभी कैसे। वो जो सूक्ष्म शरीर वो जैसे अन्न के रूप में और कुछ रूप ले करके जल के अंदर प्रवेश करके कभी सस्य बनेगा, और कैसे फिर जा करके माँ के पेट में शरीर में प्रवेश करेगा, अथवा सीधा भी हो सकता है।
इतना जरूरत नहीं। कितने प्रकार से होता है, इसके ऊपर हम कोई डिसाइडेड कोई कंक्लूजन हम नहीं दे सकते हैं, क्योंकि अलग अलग दृष्टिकोण से अलग अलग दृष्टा लोग सब मतांतर दिए हैं। एक मत से दूसरे मत अलग है। तो अभी दूसरे जन्म का जो स्थूल शरीर का अभी प्रक्रिया बता रहे हैं कैसा हो रहा है। इसके बाद दृढ़ भावना के द्वारा उसी स्थूल शरीर में अहंकार शक्ति से युक्त होकर यह चित्ती, अभी चित्ती वही आतिवाहिक शरीर, क्षण में ही संपूर्ण आतिवाहिक देहता भूल जाती है। अचानक भूल करके अहंकार युक्त हो करके स्थूल शरीर मैं हूं करके मान लेता है। इसी का नाम है जीवात्मा का शरीर में प्रवेश करना। असत स्वरूप उक्त लक्षण वाले स्थूल शरीर में ही कृत्रिम अहम भावना किए हुई यह चित्ती असत्यभूत इस जगत में आरोप द्वारा सत्यता प्राप्त कराती है और सत्यभूत अपने ब्रह्म भाव में नास्ति न भाति इत्यादि प्रतीति योग्यता रूप असत्यता प्राप्त कराती है। अब देखो सूक्ष्म प्रक्रिया क्या करती है। असत स्वरूप, क्यों असत स्वरूप है? एक को भूल जाती है ना, दूसरे को याद करती है। यही तो चित्ती का काम है। पहले ही हम विचार किए हैं चित्ती का स्वरूप क्या है। निराकरण और अधिग्रहण, ये दोनों चीज इकट्ठा करती है। वो एक को छोड़ देती है, दूसरे को मान लेती है। यही चित्ती का स्वरूप है। और उसी में फिर जिसको मान लिया उसी का संचयन करेगी, इकट्ठा करेगी, मैं ऐसा ऐसा हूँ करके, और उसको फिर संचालन करेगी, मतलब अनेकता में उसको क्रियाशील करेगी। यही है चित्ती का स्वरूप। जो ये मैं नहीं हूँ, ये मैं हूँ, एक को त्याग करेगी, एक को स्वीकार करेगी। इसको हम क्या कहे थे? चिंतन। चिंतन कहे थे, क्या कहे थे? संचयन तो बाद में करेगी, चयन, चयन है। एक को चयन करेगी, छांटेगी, ये मैं हूँ। एक को छोड़ेगी, एक को पकड़ेगी। चयन करना, फिर उसको संचयन करना, इकट्ठा करना, और फिर उसको संचालन करना। ये तीन काम उसका है। चयन, संचयन, संचालन, ये तीन चीज जब प्रकृति, ये चित्ती के स्वरूप है, तो नेचुरली उसी के ऊपर तो ये सारा चल रहा है। सूक्ष्म शरीर को भूल जाती है, स्थूल शरीर मैं हूं करके मान लेती है। पहले ब्रह्म भाव को भूल गई थी और मैं इच्छा शक्ति हूं करके संकल्प रूपिणी बन गई थी, चयन की थी, और पहले ही भूल चुकी है वो। तभी तो ये भ्रम है, तभी तो इसका नाम इस रूप से दिया गया है, भ्रम रूप है। पहले से भ्रम ही है, आखिर तक सब भ्रम है, लेकिन बीच बीच में हमको भ्रम को भी हम भूल गए हैं। भ्रम को जब भूल जाते हैं तो सब सच दिखाई देता है।
इसके बाद दृढ़ भावना के द्वारा उसी स्थूल शरीर में अहंकार शक्ति से युक्त होकर वह चित्ती क्षण में संपूर्ण आतिवाहिक देहता को भूल जाती है। मैं सूक्ष्म शरीर नहीं हूँ ऐसा मान करके मैं स्थूल शरीर हूँ मान लेती है। एक को छोड़ेगी एक को पकड़ेगी। असत स्वरूप उक्त लक्षण वाले स्थूल शरीर में ही, स्थूल शरीर को तो मान लिया, ये तो सच थोड़ी है। कृत्रिम अहम भावना किए हुई, अहम भावना कृत्रिम हुआ क्या? हमेशा तो कृत्रिम है, प्राकृतिक थोड़ी है। एक को छोड़ना दूसरे को पकड़ना मतलब बदलना है, तो कृत्रिम तो है। यह चित्ती असत्य भूत इसी जगत में आरोप द्वारा सत्यता प्राप्त कराती है। आरोप द्वारा, आरोप क्या किया गया? वो जो एक रूप लिया उसका एक नामकरण करना है, यही आरोप है। तुम अमुक हो, बच्चा पैदा हुआ तो उसका नामकरण किया, ये तो मनुष्य के लिए हुआ। क्या वृक्ष का भी नामकरण होता है? पक्षी का नामकरण होता है? ये तितली का नामकरण होता है क्या? तितली को मालूम है क्या मैं तितली हूँ? सूक्ष्म रूप से वो अपना अहंकार को मानते हैं। अहंकार के बिना कोई कर्म नहीं हो सकता है। हमारा अहंकार से उनका अहंकार सुप्त अवस्था है, मतलब होश में नहीं रहते ही। वो पेड़ लता तक हर चीज में यह अहंकार रहेगा। हाँ, उसका प्रमाण हमारे पुराणों में कितना दिया गया। अभिशाप से जामलार्जुन बन गए थे दो देवता लोग, यक्ष या कोई गंधर्व लोग। जामलार्जुन पेड़ बन गए थे, पेड़ के अंदर है प्राण है करके दिखाना। पत्थर अहल्या बन गई थी, अहल्या पत्थर बन गई, फिर पत्थर से फिर महिला बन गई थी। तो ये कहानी मतलब पत्थर में सुप्त प्राण है, अहंकार है, इसको दिखाने के लिए। कहानी तो कहानी, लेकिन कहानी के पीछे कुछ रहस्य छिपा हुआ रहता है। पौराणिक कहानियाँ ऐसा मनगढ़ंत नहीं, कुछ सत्य को प्रकट करने के लिए कहानियाँ बनाते हैं। कहानी इतिहास के अनुसार हो या सच हो या झूठ हो, उसको हम लेना नहीं। उसके पीछे मतलब क्या है, कौन सा सत्य को बताना चाहते हैं। अहल्या अभिशाप से पत्थर बन गई और पत्थर से फिर राम जी का चरण स्पर्श होने से फिर महिला बन गई। इसका मतलब क्या हुआ? पत्थर में प्राण रहता है सुप्त अवस्था में, और फिर समय पाने से फिर वो दूसरा रूप, चलन रूप को प्राप्त हो जाता है। यही तो कहना है। तो अब वो क्या कह रहा है? ये कृत्रिम अहम भावना किए हुई जो चित्ती असत्यभूत जगत में आरोप द्वारा सत्यता प्राप्त कराती है वो स्थूल शरीर को। मैं अमुक नामधारी, मेरा नाम अमुक है, ऐसा मान लेता है। मनुष्य योनि में ज़्यादा स्पष्ट रूप से दिखता है, दूसरे में अस्पष्ट रूप से है। और सत्यभूत अपने ब्रह्म भाव में नास्ति, नहीं है, न भाति, नहीं दिखाई देता है, अदृश्य है परमात्मा। इसी ढंग से अदृश्य हो जाता है। नहीं तो जो दृश्य था उसको भूल गया, और जो अदृश्य है उसको मान लिया, और दृश्य तो अदृश्य हो गया, अदृश्य दृश्य हो गया। यही काम तो, जो नहीं है उसको हम सच मान लिए, जो है उसको झूठ मान लिए, यही तो हुआ।
जो हमेशा है, हर जगह है, हर स्थिति में है, उसका हम भूल जाने के कारण असत्य मान लेते हैं, अदृश्य मान लेते हैं, और जो हमेशा बदलता रहता है उसको सत्य मान लेते हैं। इस ढंग से संसार को हम, दृश्य जगत को, नाम रूपधारी जगत को हम सच मान रखे हैं। ये सिद्धांत इसके द्वारा समझ में आ जाता है। अब शरीर ग्रहण के बारे में बात कर रहे हैं हम। नास्ति, न भाति, दिखाई नहीं दे रहा है, इत्यादि प्रतीत योग्यता रूप असत्यता प्राप्त कराती है। प्रतीति योग्यता का नहीं है इसमें। हम इसको देख, प्रतीति करना मतलब अनुभव करना, जो इंद्रियों द्वारा अनुभव करना उसको प्रतीति कहेंगे। इंद्रियों के द्वारा जो अनुभव करना मतलब देखना, सुनना, चाखना, स्पर्श करना इत्यादि, ये योग्य नहीं है वो परमात्मा। हम उसको देख नहीं सकते हैं, सुन नहीं सकते हैं, टेस्ट नहीं कर सकते हैं, सूंघ नहीं सकते हैं। इसीलिए प्रतीति योग्यता रूप असत्यता प्राप्त करा देती है। सच को झूठ, झूठ को सच करा देती है। चित्त के संसरण में क्रम बतलाते हैं। ये जो चित्त, जो अतिवाहिक शरीर वो और स्थूल शरीर में बाद में हो जाता है, इसका प्रक्रिया बताते हैं। पहले बताया था व्याकरण करना, उसको एक प्रक्रिया बना करके, उसको सज्जित करके, संस्कृत करके उसको फिर कार्यवाही व्यवहार में लेना। संसरण में क्रम बतलाते हैं। चित्त कैसे एक से दूसरे को सरक जाती है। सरकना, संसरण, इसी से तो संसार हुआ, एक से दूसरे को फिसल जाना। सर्वगामिनी इस चित्ती ने, सर्वगामिनी इस चित्ती ने, सर्वगामिनी क्यों कहा? कुछ भी देखेगी, एक को छोड़ के दूसरे पकड़ लेगी। जैसे बच्चे कहीं मेला में गए, माँ बाप के हाथ पकड़ के घूम रहे हैं मेला में, उनका हालत क्या होता है? मम्मी मम्मी वो देख, वो देख, वो मुझे चाहिए। कहीं खिलौना देख लिया तो वो मुझे चाहिए, कहीं मिठाई देख लिया तो वो मुझे खाना है, वो कपड़ा देख लिया तो वो मुझे चाहिए। एक पल में सब बदल जाता है। और बच्चों को अगर भुलाना है कोई चीज़, आपका एक बार ऐसा बहुत बार होता है, कोई बच्चे को मैं गोद में ले लेता हूँ, बड़ा बढ़िया बच्चा, तो वो मेरा पकड़ से पेन को खींच लेगा और पकड़ लेगा, वो नहीं देगा। तो पेन को हासिल करने के लिए दूसरा कुछ रंग रंगीला कुछ खिलौना दे दो, वो पेन दे देगा। यही तो चित्ती का स्वभाव भी ऐसा ही, दूसरा पकड़ लेगा तो इसको भूल जाएगा। उसको खिलौना चाहिए इसलिए आपका पेन पकड़ता है। हाँ, समझदार है। ये बात बताओ। और वो 2 सेकंड में भूल जाएगा, दूसरे को पकड़ लेगा। सर्वगामिनी इसीलिए कहा गया। सर्वगामिनी इस चित्ती ने बुद्धि में प्रतिबिंबित अपने अंश से जीव रूप होकर मन रूपता प्राप्त की है। पहले बुद्धि, उसके बाद मन होगा, या मन से बुद्धि होगी? बताओ। ये कॉम्प्लिकेटेड। बुद्धि को हम कैसे समझे थे? मन को कैसे समझे हैं? मन है भावनाओं का एक धारा,
दो भावना मिल करके जब एक कोई निश्चय करते हैं, दो भावना का जो एक दूसरे के साथ जब टकराते हैं और तीसरा जो निकलता है उसका परिणाम भूत जो भावना निकलता है, डायगोनल फोर्स, ये जो फिजिक्स का लॉ है। इफ वन clashes against the other, the third will be generated, डायगोनल फोर्सेस को बोलते हैं। तो दो भावना टकराएंगे अगर एक दूसरे के साथ, तीसरा जो निकलता है उसको निश्चय बोलते हैं। दो में हमेशा शंका रहेगा, दो अगर टकराएंगे एक दूसरे से तो तीसरा जो निकलेगा वो शंका रहित तो होगा थोड़ा देर के लिए, पूर्ण रूप से शंका रहित नहीं होगा। तो उसी को बुद्धि हम बोलते हैं, निश्चयात्मिका बुद्धि। इसीलिए निश्चय रूप में कोई एक भावना बनेगा। अच्छा, तो बुद्धि पहले हुआ या मन पहले हुआ? पहला मन हुआ? नहीं पहले बाप है या पहले बेटा है? कौन पहले अंडा है या पहले मुर्गा है, मुर्गी? कौन पहले? एक दूसरे से संबंधित है। इसीलिए पहले बुद्धि होगी तो तभी तो पहले सूक्ष्म होगी, उसके बाद स्थूलता को प्राप्त करता है। मन स्थूल है, बुद्धि सूक्ष्म है। इसीलिए गीता में कहा गया जो बुद्ध इंद्रियाणि परान्याहु इंद्रियेभ्यः परम मनः मनसस्तु परा बुद्धि, जो बुद्ध है परसस्तु सह। बुद्धि से जो परे है वो परमात्मा का स्वरूप। थोड़ा से मैं बोल दिया सारा। तो बुद्धि पहले होगा, पहले परमात्मा है या पहले संसार है? जैसे जाएंगे जैसे सोचोगे ऐसे ही होगा। अंडा पहले है या मुर्गी पहले है, यही बात है। संसार में बैठे हैं तो हम परमात्मा बाद में है, और सबसे ऊपर बैठे हैं तो ये तो पैर के नीचे है। हवाई जहाज में उड़ रहे हैं तो धरती नीचे, पैर के नीचे, और धरती में हम खड़े हैं तो हवाई जहाज सिर के ऊपर। कौन सिर के ऊपर कौन नीचे है? जहाँ पर हो उसी के अनुसार होगा। अगर हम मन में हैं, मन रूप है, तो बुद्धि तो बाद में वो सूक्ष्म रूप है। पर बुद्धि के ऊपर अगर बैठे हैं, चित्त में बैठे हैं, तो फिर मन तो स्थूल रूप, बाद में मन बनेगा। तो बुद्धि पहले होगा, चित्त के बाद बुद्धि, बुद्धि के बाद चित्त, के बाद अहंकार, अहंकार के बाद बुद्धि, बुद्धि के बाद फिर मन बनेगा, मन के बाद फिर प्राण बनेगा, और फिर इंद्रियां बनेंगे, शरीर बनेगा। कौन सा तरफ से आप कहाँ जा रहे हैं? जी। तो वो कह रहा है कि सर्वगामिनी इस चित्त ने ही बुद्धि में प्रतिबिंबित अपने अंश से जीव रूप होकर मन रूपता प्राप्त की है। मन बाद में बनेगा। ऊपर से हम आ रहे हैं ना, चित्ती के तरफ से आ रहे हैं नीचे को, इसलिए मन बाद में बनेगा। संस्कार के बाद ही प्राण प्रतिष्ठापन। हाँ, संस्कार के बाद ही संकल्प विकल्प होने से तभी तो मन बनेगा। हाँ, दो रास्ता है, हम जा रहे हैं। अगर मैं जा रहा हूँ पूर्व दिशा में, पूर्व दिशा में जा रहा हूँ तो आगे कुछ चीज दिख रहा है। मान लो कोई आदमी खड़ा है, मेरे सामने खड़ा है पूरब में, और अब मैं अबाउट टर्न कर लिया तो अगर जहाँ से जा रहा था उसी तरफ को लौट गया तो वो मेरे पीछे हो जाएगा। जो मेरे सामने था वो मेरे पीछे हो जाएगा। आगे पीछे का यही तो धंधा है।
कौन पहले कौन पीछे। ये मन रूपता को बाद में प्राप्त करती है। वह मन पुर्यष्टक रूपी रथ पर चढ़ जाता है। अच्छा, अनंतर इस जगत में जत्र तत्र घूमता रहता है। पुर्यष्टक को सूक्ष्म रूप से भी ले सकते हैं, स्थूल रूप से भी ले सकते हैं। पुर्यष्टक जो था वही तो स्थूल शरीर धारण किया ना। ये स्थूल शरीर का एक ही मान लिया, मैं ही स्थूल शरीर मान लिया है, तो पुर्यष्टक ही तो इसको चलाता है। सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर को चलाएगा। तो मन सारथी बन करके इस शरीर को इस्तेमाल करता है। इसको हम पहले जो रथ परंपरा से देखे, एक का दूसरा कारण बन जाएगा, एक दूसरे का कार्य बन जाता है। पेज नंबर क्या है ये? है? बुक का पेज नंबर क्या है? ये पेज नंबर है 1567, 1567। देखेंगे बाद में। देखो, अनंतर इस जगत में जत्र तत्र घूमता रहता है। जगत में मतलब, जगत में घूमना मतलब हम जैसे चलते फिरते ऐसा नहीं। जगत में एक शरीर से दूसरे शरीर को, ये मतलब है। हम जैसे उत्तरकाशी जाते हैं और फिर गणेशपुर वापस आ जाता है, ऐसा नहीं। एक शरीर से दूसरे शरीर को घूमता रहता है। पुर्यष्टक को रथ बना करके, समझ जाओ, पुर्यष्टक को रथ बना करके जगत में जत्र तत्र घूमता, मतलब जगत मतलब नाम रूपधारी जगत, स्थूल शरीरधारी जगत, उसी में घूमता रहता है। एक शरीर से, एक जोनी से दूसरे जोनी में, ये घूमना हुआ। हमारे व्यवहारिक दुनिया का बात नहीं कर रहा है वो। अनंतर इस जगत में जत्र तत्र घूमता रहता है। कौन सा रथ में चढ़ा हुआ है? मन आतिवाहिक रथ में चढ़ा हुआ है, सूक्ष्म शरीर रूपी रथ में चढ़ा है। वो एक स्थूल शरीर से दूसरे स्थूल शरीर में जाएगा। हाँ, जगत रूप में, जगत में भ्रमण करता है ये रथ में बैठ करके। पहले ही व्यवस्था बना रहा है। पहले ही व्यवस्था बना रहा है। हम व्यवस्था, और रथ तो पहले से है, उसमें बढ़ जाता है ये। और ये सारा प्रक्रिया चलता है चित्त के द्वारा। संकल्प शक्ति मानो, अथवा ज्ञान शक्ति मानो, अथवा क्रिया शक्ति मानो, जैसे मानना मानो। क्रिया शक्ति मतलब बदलते रहना, घूमते रहना। और इच्छा के बिना घूम नहीं सकता, मन है, इच्छा करेगा। सारा इकट्ठा, हाँ जी, सारा संसार एक ही है। और वो किसमें स्वप्न रूप से कौन देख रहा है? वो हमारे ब्रह्मा नामक जो मन है, वो देख रहा है सारा सपना। समय तो एक है, हम भी ये काम कर रहे, दूसरे लोग भी दूसरा काम कर रहे, सब बिल्कुल। और वो स्वप्न देख रहा है। जब हम स्वप्न देख रहा था, मैं पहाड़ भी दिख रहा था, पहाड़ से नदी भी आता हुआ देख रहा था मैं, और पहाड़ के ऊपर चिड़िया भी उड़ रहा था, मैं देखा, आकाश को भी देखा, सब इकट्ठा देखा स्वप्न में। सारा दुनिया को वो देख रहा है। हमारे जो अलग अलग नाम रूपधारी दुनिया, सब अलग अलग जीव और जंतु जैसे सब हमारा व्यवहारिक दुनिया हम देख रहे हैं व्यष्टि रूप से, उसको वो समष्टि रूप से एट ए ग्लांस देख रहा है। एट ए टाइम देख रहा है, स्वप्न रूप से देख रहा है।
इसका मतलब क्या हुआ? हम ब्रह्मा का स्वप्न जीव हैं, और हमारे स्वप्न में भी कितने सब स्वप्न, कितने स्वप्न जीव सब हैं। और इसके लिए मैं उस दिन बताया था ना, मेरा नाम संसार है, मैं भावना का धारा हूँ, मेरा नाम संसार है, मेरा कोई एक रूप थोड़ी है। स्वप्न में क्या नहीं देखता हूँ मैं। मैं जादूगर हूँ। जादूगर जादू के अंदर स्वप्न देख रहा था, स्वप्न के अंदर जादू नगरी देखा। मैं स्वप्न देख रहा था, स्वप्न के अंदर जादू नगरी, जादू नगरी में जादूगर मैं था, और जितने सब जादू देखा सारा ही मेरा ही स्वरूप था। ये ब्रह्मा समष्टि मन ऐसा सोचेगा, स्वप्न देख रहा है। और जादूगर कौन है? परमात्मा। या नहीं तो चीती रानी को दे दो, कुहू के नी। वो जादूगरनी है, वो सारा ये स्वप्न को जादू के अंदर दिखा रहा है, और ब्रह्मा ये स्वप्न को देख रहा है। हम स्वप्न हैं, स्वप्न के जीव हैं, और हमारे स्वप्न में भी कितने जीव हैं, उनके स्वप्न में भी और कितने जीव होंगे, ये अनंत कहानी। यह अनंत कहानी। इसीलिए वो जो शतरुद्री का कहानी बोले थे हम, शतरुद्री का कहानी, एक के अंदर दूसरा, एक ब्रह्मांड के अंदर हजारों ब्रह्मांड एक दूसरे के अंदर घुसे हुए हैं। और ये हमारे जो इसको बड़े सुंदर ढंग से समझाया गया। ये क्या वो है हमारे त्रिपुरा रहस्य में, त्रिपुरा रहस्य में, त्रिपुरा रहस्य में वो जो ऋषि कुमार वो घोड़ा को लेकर के किसी पहाड़ के गुफा के अंदर छिपाया था। क्या मज़ेदार कहानी। और उसको इसी को हल करने के लिए, इसी को दिखाने के लिए और तर्क के साथ उसको बताया। त्रिपुरा रहस्य में बहुत ज़्यादा तर्क है, इसमें कहानी के जरिए हमें सारा बता रहा है, इसलिए विस्तार रूप से है। ब्रह्मांड के अंदर ब्रह्मांड, उसके अंदर ब्रह्मांड, उसके अंदर ब्रह्मांड है। और इसको त्रिपुरा रहस्य में क्यों जाना? बड़ा आसानी से एक लेंस हाउस बना दो, लेंस हाउस में प्रतिबिंबों को देखो, कौन सा प्रतिबिंब किसके अंदर है। ऐसे ही समय है, ऐसा सब चीज है, सब कंफ्यूजिव। समय के अंदर समय, इसके ऊपर हम कितना विचार किए हैं। हमारा समय अलग है, चंद्रमा का समय अलग है, बृहस्पति का समय अलग है, मेरा समय वो जो नॉर्थ पोल में बैठा हुआ आदमी का समय से अलग है, मनुष्य का समय कीड़े पतंग का समय से अलग है। सब है जी जी। आप बोल रहे ब्रह्मांड के अंदर ब्रह्मांड, ब्रह्मांड के अंदर ब्रह्मांड, हाँ हाँ के अंदर समय, समय के अंदर समय। सरदार आया कविता बोलने के लिए, कभी ये कविता बोल रहा है। हाँ कुत्ता, कुत्ते के ऊपर कुत्ता, कुत्ते के ऊपर कुत्ता। सब लोग बोले अरे वाह क्या बात है। तो फिर बोला कुत्ता, कुत्ते के ऊपर कुत्ता, कुत्ते के ऊपर कुत्ता, कुत्ते के ऊपर कुत्ता, कुत्ते। बोलता रहा आधा घंटा, कुत्ता कुत्ता। तो लोग बोले आगे तो बोलिए। सरदार बोला अरे आप पहले बैलेंस तो देखिए।
बैलेंस देखो कितने कुत्ते। अब ये जो कह रहा है, इस जगत में यत्र तत्र घूमता है, किसी के ऊपर बैठ करके, वो जो पुर्यष्टक रूपी रथ है उसके ऊपर मन बैठा है, और दुनिया में यत्र तत्र मन मानी घूमता रहता है। एक शरीर के बाद दूसरा शरीर, दूसरे शरीर तीसरा, दूसरे से दूसरा, दूसरे से दूसरा, चलते रहता 84 लाख योनि में प्राणी घूमता रहता है। कहाँ कब क्या बनता है कोई ठिकाना नहीं। और ये हजारों कल्प में नहीं, कल्प तो एक पल का नाम है। कल्प मतलब कल्पना, इसको भूलना नहीं। हम जो कल्प करके कितने चतुर्युगी, एक हमारा चतुर्युगी समय का कैसा हमारा एक व्यवस्था है। जैसे एक वर्ष हो गया 365 दिन, जैसे भी होगा, तो ऐसा वर्ष कितने 4,32,000 वर्ष में एक हमारे कलियुग पूरा हो जाएगा करके कहा गया है। उसका डबल होता है द्वापर, उसका डबल होता है फिर त्रेता, उसका डबल होगा सत्ययुग। ऐसा ये चारों युग को इकट्ठा करने से एक चतुर्युगी होगा। ऐसा 100 चतुर्युगी जब जाएगा तो एक कल्प होगा। वो ब्रह्मा का एक दिन है, ब्रह्मा का एक दिन है। उसका समय और हमारा समय को देखो। और देवताओं का जो एक दिन है, एक दिन रात है, वो हमारा एक साल है, 6 महीना। उत्तरायण दक्षिणायन गति करना, इसीलिए कहते हैं। तो समय का कोई महत्व भी नहीं, और सारे महत्व भी उसी का है। समय बड़ा बलवान इसीलिए होता है। और ये जो शरीर को एक शरीर से दूसरे शरीर में, जगत में ये मन घूमता रहता है, आतिवाहिक शरीर के द्वारा ये जो घूमता रहता है, ये कितने समय में अथवा कैसे, ये सब कल्पना में है। इसीलिए कभी नहीं पूछना कि 84 लाख योनि में घूमने के लिए इसको कितना समय लगता होगा। अनंत, इसके ऊपर कोई सवाल नहीं है। अनंत मतलब कभी खत्म नहीं होता, अनादि और अनंत। ये संसार को अनादि अनंत कहा गया। जैसे परमात्मा का प्रतिबिंब भी ऐसे ही दिखेगा। माया उनका प्रतिबिंब प्रतिछाया है, तो ऐसे ही मैं जैसे हूँगा मेरा छाया वैसे ही दिखेगा। मेरा 2 हाथ है तो छाया का 4 हाथ थोड़ी हो जाएगा। परमात्मा भी अनादि अनंत और माया भी अनादि अनंत। अब शरीर को बदलता कैसे, वो प्रक्रिया बताए। और जब सूत्रात्मा प्राणवायु से भरे हुए इस पुर्याष्टक रूप शरीर को पर्याप्त रूप से और ऊपर उठाता है, तब हृदय में प्रवेश कर स्पंदनशील हुए बेताल से युक्त सब के तरह यह देह जीती है, यूं लोगों द्वारा कहा जाता है। अरे यार, इसको कल करेंगे। कल करेंगे क्या? सूत्रात्मा कौन हुआ, एक अलग अलग शब्द सब ला करके अंदर भर देता है वो, ताकि मनन करने के लिए है। हाय पर्यायवाची, लेकिन मनन करने के लिए मैटर होना चाहिए था।
पहले बोला सूक्ष्म शरीर, उसके बाद बोला पुरियाष्टक, उसके बाद बोला अतिवहिक शरीर। अब सूत्रात्मा को ले आया। ये सूत्रात्मा कौन हुआ है? हम मनन करने के लिए, यही तो मनन का प्रक्रिया होता है। खूब इधर उधर मट्ठा लगाओ, मट्ठा लगाना है, तभी तो मक्खन निकलता है। ये सूत्रात्मा को कल देखेंगे। प्राणवायु से भरे हुए इसे पूरी अष्टक रूप शरीर को पर्याप्त रूप से और ऊपर उठाता है। ऊपर उठाना क्या हुआ? तब हृदय में प्रवेश कर स्पंदनशील हुए बेताल से युक्त सबकी तरह यह देह जीती है, यह लोग द्वारा कहा गया है। पुरियष्टकम बातमयम, प्राण से युक्त हो करके। प्राण से युक्त नहीं होगा तो गति नहीं होगी। देहम उत्थापयत्यलम, शरीर को उठाता है। कैसे उठाता है? जैसे बेताल भूत घुस जाता है ना शरीर में, मरा हुआ मुर्दा के शरीर में। ऐसा कहीं होता है? देखे हो? तंत्र मंत्र में सब होता है। तंत्र में क्या करते हैं वो सारा विचार करेंगे कल, ज़्यादा बड़ा मज़ेदार चीज़। तंत्र में क्या करेंगे? कोई मुर्दा के ऊपर, जो इसको जलाया नहीं गया, कुछ नहीं हुआ, मुर्दा को ले करके उसके ऊपर बैठ करके कोई तांत्रिक मंत्र को जप करना पड़ता है और एक रात में सिद्ध होगा। तो उस मुर्दा चौथा प्रहर में वो फिर जाग जाता है, जाग जाती भी है, दोनों तरफ से। और वो फिर अभिष्ट कुछ सीमित कुछ देख सकता है जो चाहोगे, पर उसके पहले उसका पूजा बड़ा तामसिक ढंग से करना पड़ता है। खून चाहिए तो खून देना पड़ेगा अपने शरीर से, नहीं तो मांस और क्या क्या मदिरा इत्यादि इत्यादि सब, उसको पूजा करने से वो खुश होगा। और वो बेताल जो भूत उस शरीर में प्रवेश करके जीवंत तो उठेगा वो मुर्दा, और फिर उसके मनवांछित रूप से अगर पूजा करोगे तब फिर वो छोटा मोटा कुछ एक शक्ति वो दे सकता है। और वो फिर उसको हम व्यवहार में लेते हैं तांत्रिक लोग, जो सही तांत्रिक है, दिखावटी तांत्रिक बहुत है। ये संभव है सब, थोड़ा देर के लिए संभव है। कितनी किस्म के तांत्रिक साधना है सब। भूत प्रेत बेताल और वो यक्ष यक्षिणी और क्या क्या सब होता है। इसके ऊपर कहानियां मैं बोलूँगा तो मज़ेदार कहानियां है। ये सब कैसे क्या क्या होता है, ये भूत कैसे, बेताल कैसे शरीर मुर्दा में प्रवेश करके मुर्दा भी जिंदा हो जाता है। ऐसा ही ये जो पुरियष्टक वो निश्चेष्ट होता हुआ भी प्राण उसमें प्रवेश कर जाने से वो सचेष्ट हो जाता है। इसीलिए चित्ती को चोदयत्री कहा गया। चेष्टा प्रदान करती, प्राण रूप से सबके अंदर घुस करके मुर्दा को भी जिंदा कर देती है। मुर्दा मतलब क्या? कोई जो अचल कोई एक रूप हुआ, उसको सचल बना देती है प्राण रूप में चेष्टा प्रदान करके।
इसको कल देखेंगे, बड़ा मज़ेदार चीज़ है। लोगों द्वारा ऐसा कहा गया, इति उच्यते, ऐसा कहा गया है। किसके द्वारा कहा गया? अनेकों के द्वारा अनेक प्रकार से कहा गया। जो जैसे देखा तो लोक में ऐसे ही हमको सुनाया गया। ऐसे ही शरीर, एक शरीर से दूसरे शरीर में जीवात्मा कैसे जाता है, इधर उधर घूमता है 84 लाख योनि में, ये सब हमारे लोकोक्ति है। लोकोक्ति मतलब जैसे वेदों का सार पुराणों में बताया गया कहानियों के जरिया में, जैसे अग्नि पुराण, अग्नि पुराण, गरुड़ पुराण और ऐसा एक दो पुराण है जिसमें ये परलोक के बारे में बहुत चर्चा किया गया। कैसे जीवात्मा एक शरीर से दूसरे एक शरीर में जाता है, बीच में उसका क्या स्थिति होता है, क्या नहीं होता है, और दूसरे पुराण में थोड़ा थोड़ा, लेकिन इसमें तो बहुत ज़्यादा सब बताया गया है। वो आधारहीन नहीं, वो आधार युक्त है और सब प्रमाण के साथ है। कहानी के जरिया में बोल देता है, इसलिए हम उसका मनगढ़ंत मान लेते हैं। पूरा अरे कहानियाँ हैं, कौन जानता है क्या होता है, क्या जानता है। इसी प्रकार फिर हम कल देखेंगे। हरिओम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सद्गुरु भगवान की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय। शब्द ब्रह्म की जय। सरस्वती महारानी की जय। जोग वशिष्ठ जी भगवान की जय। चाहे ऐसे